ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है और डिलीवरी में यानी कि इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि ये फीचर सिर्फ और सिर्फ आपको धन में मिलता है। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो धन में, वो भी सुपर ऑर्डर की मदद से। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है दोस्तों, पर आपको ध्यान से समझना है, वरना आपको फिर बाद में नुकसान भी हो सकता है। तो मैंने धन का अकाउंट अपना लॉगिन कर लिया है। मान लेते हैं कि आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ये जो ऊपर हमें सर्च का बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी स्टॉक में आपको पैसे लगाने हैं आप लगा सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं फेडरल बैंक। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ एग्जांपल पर्पस के लिए आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक का एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं इस बाय वाले बटन पर क्लिक करूंगा। अब बाय पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको इन्वेस्टिंग सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें डिलीवरी में या लॉन्ग टर्म के लिए अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, वो कैसे लगाना है ये हम समझ रहे हैं। प्रोसेस सेम ही है। अगर सेम प्रोसेस आप इंट्राडे में या पे लेटर में यूज करोगे तो सेम प्रोसेस से आप उधर भी ट्रेलिंग एसएल लगा सकते हो। तो इन्वेस्टिंग मैंने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया। अब मैं डालूंगा इधर कितने नंबर ऑफ शेयर्स मुझे या कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी मुझे खरीदनी है, तो वो भी मैंने इधर लगा ली है। आप आपके हिसाब से आपका नंबर सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद ये जो ऑर्डर डिटेल्स है उसमें आपको ये जो चौथा नंबर का ऑप्शन है सुपर, इसके ऊपर आ जाना है। अब ये हाल ही में धन ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, इस पर्टिकुलर फीचर को, जहां पर आप टारगेट, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये तीनों चीजें सेट कर सकते हो। पर आपको सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो, सिर्फ स्टॉप लॉस सेट करना है तो वो भी कर सकते हो, और सिर्फ टारगेट लगाना है तो वो भी कर सकते हो, या तो तीनों लगाने हैं तो तीनों एक साथ भी आप लगा सकते हो। तो जो जो भी आपको लगाना है उसके सामने आपको ऐसे टिक मार्क जो है वो कर लेना है, और जिसको नहीं लगाना है, जैसे मुझे टारगेट नहीं लगाना है तो मैं टारगेट को हटा दूंगा, सिर्फ स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा लगा दूंगा। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपकी एंट्री पॉइंट क्या होने वाली है, क्योंकि कौन से पॉइंट पे आप एंटर करोगे वो भी उतना ही ज़रूरी है। तो एंट्री पॉइंट हमें डिसाइड करना है। कोई कोई लोग मार्केट पर बाय करना चाहते हैं, यानी कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उन्हें उधर ही बाय करना होता है। कोई कोई लोग लिमिट ऑर्डर लगाकर बाय करना चाहते हैं। तो जिनको भी लिमिट ऑर्डर लगानी होती है वो इस पर्टिकुलर बटन पर एक बार क्लिक कर सकते हैं, तो ये लिमिट पर सेट हो जाता है और आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। आप आपकी डिजायर्ड प्राइस इधर लगा लीजिए, और ध्यान रखिए ये हम इन्वेस्टिंग में सुपर ऑर्डर लगा रहे हैं। 1 साल की आपको इसकी वैलिडिटी देखने के लिए मिलेगी, यानी कि आपका ये जो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। और अगर आप जो लिमिट प्राइस लगा रहे हो वो तुरंत आज के आज एग्जीक्यूट नहीं भी होता है तो भी वो ऑर्डर आपका 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो लिमिट प्राइस हम सबसे पहले लगा लेते हैं। तो मैं सेट करना चाहूँगा 193 रुपीज़ पे, या चलिए मार्केट पर ही सेट कर लेते हैं, मार्केट के आसपास ही। तो 45 पर मैं सेट कर लूँगा। तो लिमिट प्राइस मैंने लगा दी है। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो आपके हिसाब से। मैं इसे 190 पर सेट कर लेता हूँ। 190 पर सेट कर लिया है। आप परसेंटेज टर्म्स में सेट करना चाहते हो तो परसेंट के बटन पर डायरेक्टली दबा दीजिए। जैसे 2% का अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 2% आप डायरेक्टली क्लिक कर दोगे, प्राइस उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट ये वाला ऑप्शन, इसको आप ध्यान से समझिए। अब जिन लोगों को भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं पता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ऐसा स्टॉप लॉस होता है कि जैसे जैसे आपका प्राइस, करंट मार्केट का जो प्राइस है वो आपके टारगेट की ओर जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे ही आपका जो स्टॉप लॉस है वो धीरे धीरे कम होगा और आपके एंट्री प्राइस के पास वो बढ़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने बाय किया है इसे 195 रुपीज़ पे, स्टॉप लॉस हमने लगाया है 190 रुपीज़ पे, और मान लेते हैं कि टारगेट हमने कुछ लगाया नहीं है। पर अगर मैं सेट करता हूँ 1 रुपये यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, फिर जब करंट मार्केट प्राइस एंट्री से 5 रुपये ऊपर जाएगा फिर मेरा स्टॉप लॉस 5 रुपये से ऊपर जाएगा। तो ये आपको समझना है कि जैसे आप इधर टिक सेट करोगे या उसका ट्रेल जंप सेट करोगे उतने ही पॉइंट से वो जंप करेगा। अब इससे होता क्या है, इससे क्या होता है ना कि जब कभी भी मार्केट में कोई ऐसा मोमेंटम आता है, अब इसमें अगर आपने कहीं पर टारगेट बुक कर लिया तो इस केस में क्या हो सकता है, आपने मान लेते हैं कि इस फॉल में यहाँ पर कहीं आपका टारगेट बुक कर लिया, पर उसके बाद भी तो ये रैली आई है ना, तो आप ये पोटेंशियल रैली को मिस कर दोगे। तो ऐसी रैली कैप्चर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस ट्रेल करना क्या, यानी कि पहले आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया था, फिर ये ऐसा मोमेंटम आया, फिर जैसे ये ऊपर और बढ़ने लग गया आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर सेट हो जाएगा, फिर जैसे ये और ऊपर गया आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, आप बड़े बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो और ट्रेड में ज़्यादा देर आप रह सकते हो। अगर आपको पता है कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो आप निश्चिंत होकर इसे ज़्यादा देर तक होल्ड भी कर सकते हो। अब ये भी लोगों को डाउट आ रहा होगा कि इसके क्या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं है।
पर जो भी आपका ब्रोकरेज लगता है, जो भी आपके बाकी के चार्जेस होते हैं, जब कभी भी आप डिलीवरी में कोई भी ट्रेड लोगे तो वो आपसे लिए जाएंगे, पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा जस्ट बिकॉज आप एक सुपर ऑर्डर यूज कर रहे हो। तो अब हम इंस्टेंट बाय पर क्लिक करेंगे। इंस्टेंट बाय पर आप जैसे ही क्लिक कर लेते हो, आप ये ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आ जाओगे और ऊपर आपको एक सुपर नाम का बटन मिलेगा, उसमें आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको जितने भी आप सुपर ऑर्डर लगाते हो वो देखने के लिए मिल जाते हैं। यह फिलहाल के लिए हमें पेंडिंग में दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी मार्केट प्राइस अभी ऊपर की तरफ चले गई है। आपको अगर इसको अलग वे में व्यू करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, तो आपको ये देखने के लिए मिल जाता है कि आपका अभी तक ये जो स्टॉप लॉस है वो इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो ऑर्डर है वो अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। और इन केस अगर आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगाते हो तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि वो ओसीओ पर काम करता है। ओसीओ यानी क्या? ओसीओ यानी वन कैंसल्स अनदर, जिसमें आपका अगर टारगेट पहले आ जाएगा तो स्टॉप लॉस आपका हट जाएगा, और अगर आपका स्टॉप लॉस पहले आ जाएगा तो आपका टारगेट वाला ऑर्डर हट जाएगा। और इन केस अगर आप मैन्युअली एग्जिट करते हो अपने पोजीशन को, यानी कि आपने टारगेट का भी वेट नहीं किया और स्टॉप लॉस का भी वेट नहीं किया, तो उस केस में आपको ये जो स्टॉप लॉस और टारगेट वाला जो भी ऑर्डर होगा वो आकर यहाँ पर इस वाले सेक्शन में आकर आपको मैन्युअली एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे मार्केट पर एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो उसके लिए हम इसे मॉडिफाई करेंगे। इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, ये जो मॉडिफाई का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और अब मैं इसे मार्केट पर सेट कर दूंगा इस पर्टिकुलर बटन को दबा के, और इंस्टेंट बाय पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो मार्केट हमारा सक्सेस हो गया है, और अब ये जो स्टॉप लॉस है वो हमारा एक्टिव हो गया है। पहले आपको इनएक्टिव बता रहा था, अभी एक्टिव हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी पोजीशन अभी शुरू हो चुकी है। जैसे ही आपका ट्रेड पंच हो जाता है, आपका ये जो ऑर्डर है वो इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में आ जाता है, और जब कभी भी ये ट्रिगर होगा ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा, और पर्टिकुलरली इस पॉइंट पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। पर हमने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाया है, तो जैसे जैसे मार्केट का प्राइस ऊपर निकलेगा वैसे वैसे हमारा स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ कि जैसे हम मैन्युअली एग्जिट करते हैं तो उसमें क्या होता है। तो हम पोजिशंस वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो ये जो ऑर्डर है वो हमारा चल रहा है। तो ये आप देख सकते हो ये जो पोजीशन है हमारी चल रही है। अब मान लेते हैं कि इसे मैं तुरंत एग्जिट करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने एग्जिट पोजीशन पर क्लिक कर दिया और इंस्टेंट सेल पर दबा दिया। अब आप देख सकते हो मैंने जो मेरी पोजीशन है वो मैन्युअली एग्जिट की है, पर हमने स्टॉप लॉस तो लगाया था। तो हम फिर से सुपर वाले ऑर्डर में जाएंगे, और आप देख सकते हो ये जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है ये अभी भी पेंडिंग में है, ये मतलब ये अभी भी एक्टिव है, ये अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे। ये टिक पर आपको क्लिक करना है। अब ये कैंसिल हुआ है, तो आपको ध्यान से इस पर्टिकुलर स्टेप को भी फॉलो करना है अगर आप मैन्युअली एग्जिट करते हो तो ऐसे ही दोस्तों आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, वो भी इन्वेस्टिंग में, ताकि आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स को होल्ड कर सको। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।